वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट में वो कहूँ दोस्त और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द वोगलहेड्स गाइड टू रिटायरमेंट प्लानिंग। इसे लिखा है 3 ऑथर्स ने, टेलर लैरीमोर, मेल लॉन्जोर एंड रिचर्ड फेरी। रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही यूनिक एंड हॉट टॉपिक है आज के ज़माने में, क्योंकि अगर आप ऐसा मान लें कि आज आप 30-40 ईयर्स के हैं तो आप सोच लीजिए कि आपके पास कितना कम टाइम बचा है रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन आप नहीं जानते कि उस टाइम पे क्या होगा, तो इसलिए बेहतर है कि अपने लिए खुद ही प्लानिंग कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, हो सकता है कि मेरा भी कुछ रिटायरमेंट का एक वन ऑफ द प्लान हो। नंबर 1, एम्ब्रेस द सिंप्लिसिटी। ऑथर कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको करनी है, जो भी चीज़ आप चाहते हो, उसको एक विजन के साथ करो और सिंपल वे में करो। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक बड़ा सा प्लान बनाने के लिए। आपको चाहिए फैक्ट्स, आपको चाहिए स्टडी, आपको चाहिए रिसर्च विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो आप अभी से शुरू करोगे तो रिटायरमेंट पे आपको काम आएगी। ऑब्वियस बात है, आप रिटायरमेंट में काम तो नहीं करोगे लेकिन आपको पैसा भी तो मिलना चाहिए। तो वो पैसा कैसे मिलेगा? तो वो इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। तो आप अभी से सिंपल वे में उसकी प्लानिंग के लिए सोचिए। सेकंड, कॉस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे कि शुरुआत हो गई टॉपिक की, बुक के टॉपिक की, कि इन्वेस्टमेंट्स एक वे रह सकता है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें ऐसा सोचने की बात है, ऐसी रिसर्च करने की बात है कि जहाँ पे आपको कम से कम फीस भरना पड़े। कम से कम इन्वेस्टमेंट्स अभी से आप करोगे, हो सकता है आप बढ़ाओगे लेकिन उसके मैक्सिमम रिटर्न्स हो। तो ये चीज़ आपको देखना है और उस वे में जाना है, ऐसा ऑथर कहते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब ये मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप भी एग्री करोगे कि जो ऑथर ने बोला है, 3 ऑथर ने मिलकर इसमें जो वैल्यूबल पॉइंट डाला है वो ये है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स के लैंग्वेज में अपन बात कर रहे हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, 20 साल 30 साल के लिए। मतलब ऑथर का ऐसा कहना है कि आप कुछ कम टाइम के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो 2 साल 3 साल, तो मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मिलना चाहिए वो आपको ना मिले। और जब आप मैक्सिमम टाइम के लिए करते हो तो उसमें आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए ऑथर आपको एम्फसाइज कर रहे हैं रीडर्स को कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अब ये चीज़ हमने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब में भी देखी थी, तो ये भी वही चीज़ है कि की टर्म है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मान लो अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग फील्ड के इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो, अलग अलग फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक्शन पे प्राइस जो है वो बढ़ता है। अगर हम शेयर्स की बात करें कि कोई कंपनी का शेयर है, मान लो फार्मास्यूटिकल कंपनी का शेयर है या कोई अदर ऑयल इंडस्ट्री है या अदर कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, तो जैसे जैसे उनका परफॉर्मेंस होता है उनका प्राइस बढ़ता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अलग अलग प्रकार के फील्ड में करना पड़ेगा। तो उसके कारण मतलब आप क्या है, आपका डिसीजन ले पाओगे कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स का, बाइंग या सेलिंग का। तो अगर आप एक ही फील्ड में करोगे तो हो सकता है कि आप फिर जजमेंटल हो जाओ कि या आप में वो सेकेंड ओपिनियन आ जाए कि इसमें सच्ची मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा कि नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप अलग अलग एरियाज में इन्वेस्ट करो। फिर बिहेवियरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब ये किताब का, हमारे वीडियो का किताब में से लास्ट पॉइंट है। उसमें ऑथर ने जो किताब लिखी है वोगलहेड्स गाइड, अब ये क्या करती है, तो ये हमको मोटिवेट करती है, ये हमको समझाती है कि बायस ना हो जाए इमोशनली। इन्वेस्टमेंट्स जो है एक रिस्क ही है और इसको करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए, ठीक है, और पैसा वो आप कमाते हो मेहनत से, खून पसीने से। अब
इसमें इमोशनल होके अगर आपने डिसीजन कोई गलत ले लिया तो उसका जो भी आउटकम है वो भी आपको ही लेना पड़ेगा, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कोई एडवाइस नहीं है कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट्स करना है, ये बुक्स की लर्निंग है, बुक के जो इंसाइट्स है जो मुझे लगे आपके साथ शेयर करना है, तो वो आप सूझबूझ के ही अपना इन्वेस्टमेंट्स या रिटायरमेंट प्लानिंग करिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। Until next time, keep reading, keep growing and keep minecrafting a beautiful life. This is Gaurav now signing off.